आराध्य देवता श्री जगन्नाथ एवं श्री नृसिंह एक एवं अभिन्न होइथिबारु अति बड़ी जगन्नाथ दास प्रथमे नृसिंह चरण में वंदना करी भागवत रचना करिसेंति। भागवत श्रवण रे जीव मोक्ष पाए एवं तार त्रिताप दूर हुए। त्रिताप होउछि आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक, एहिपरि तीन प्रकार ताप बा भय। शरीर रे जात होउथिबा रोगादि आध्यात्मिक ताप, व्याघ्र, सर्प और चोर आदि जात भय होउछि आधिभौतिक ताप एवं नई बड़ी, घर पोड़ी आदि प्राकृतिक विपद होउछि आधिदैविक ताप। कलिर आगमन देखि सौनक आदि मुनि माने नईमिषा अरण्य एकाठी होई सूत ऋषि को पचारिले प्राणी माने मायर किपरि निस्तार हेबे, केउं कारणरू श्री जगन्नाथ देवकी गर्भरू जात हेले से कथा मध्य जोग बल जानी आम मानक प्रति प्रसन्न होई कहंतु। संपद उपेक्षी ए पुण्य क्षेत्रे शुभक्षणे कृष्णर कथा अनुक्षणे करितरिबु विष्णु माया ओ मुनि तुम्भे कर दया आम्भर पूर्व पुण्य फले संग होइलु आम्भे जे अछु भव जले ए जड़ु तुम्भे पर पार बोईते जन्हे कर्णधार जे हरि ब्रह्मांड वत्सल सर्वदेवंक आदिमूल धर्म कवच जार अंगे सुखे विहरे नाना रंगे कलियागमे भगवान गमिले आपना भुवन जे धर्म संसार रखिब से काहि शरण पशिब ए कथा कह मुनिवर आम्भ संशय जाऊ दूर हेमंते नईमिषवने सर्वमुनिक सन्निधाने भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नमिषे उपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। मुनिका प्रश्न करने सुनी हरस मने मने गुणी जे सुख एकांत गमन करिण देह काले शून्य पुत्रर स्नेह मने धरि व्यास डाकन्ति उच्च करी पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार कहिले
যাবত জীবন ধরই কামল ভরে সুখ কাহি শ্রীকৃষ্ণ জন্ম কর্ম যেতে নিত্য শুনিব কর্ণ পথে কৃষ্ণর কথা যে শুণন্তি বদনে মহিমা গুণন্তি তাহাঙ্ক হৃদে হরি বসে সকল কর্ম সবিনাশে ভকত জন সেবা ফলে দহন হন্তি অমঙ্গলে তেণু শ্রী গোবিন্দ বিষয়ে ভক্তি পূজে নর দেহে যে সত্বর তম গুণ সৃষ্টি পালন সংহারণ অনাদি পরম পুরুষ তিনি গুণে সে প্রকাশ সৃষ্টি উদয়ে ব্রহ্মা হই পালনে বিষ্ণু সে বুলাই সংহার কালে রুদ্র রূপে সুখে বিহরে মোহ কল্পে विष्णु देहे जंतु को श्रेय गुण बहे विष्णु को सत्य गुणे जानी भजिले मोक्ष परिमाणी धन संपत्ति जार इच्छा से करी भूत प्रेत दीक्षा स्वभावे निर्गुण मुरारी खेलई त्रिगुण आवरी सकल जीव मध्य थाई अज्ञानी जीवन जानई से हरि चरण पंकज सुजन जननी नीति भज कहई दास जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय